हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गैलेक्सी कूलम पे। जैसा कि हम लोग क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि हिंदी में बोला जाएगा रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं को पढ़ रहे थे। आज हम उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने बच्चा कहाँ तक पढ़ रखे थे, सार्थक अंक। सार्थक अंक का कैलकुलेशन वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। अब जो है बच्चा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो हमारा मोस्ट वीवीआई टॉपिक है और उसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। और ये बच्चा एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहां पर बच्चा ये शब्द लिखा, इसका मतलब क्या है? रासायनिक संयोजन के नियम का मतलब क्या है? आप लोग जितना भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं बच्चा, वो किसी न किसी नियम के तहत जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर वही नियम को हमको जानना है। तो पहला है बच्चा, इसमें देख लेते इसका डिफिनेशन। रासायनिक अभिक्रियाओं संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उसे रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो ये जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण का मतलब ही होता है कि जो पहले से है उतना ही रहेगा, ना ही हम उसको बना सकते हैं, ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बच्चा रूपांतरण ही संभव है। क्या है बच्चा? रूपांतरण ही संभव है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है। सन 1789 ईस्वी में, है ना, एंटोइन लावेसिये ने इस नियम को दिया। इस नियम के अनुसार सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ के कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा? तो कहने का मतलब हुआ कि मान लो कोई आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार का हो रहा है। मान लो कार्बन है और ऑक्सीजन है। मान लो कार्बन मान लो 5 ग्राम है, ऑक्सीजन मान लो 10 ग्राम है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसका जो आपके पास जो क्वांटिटी है यानी कि द्रव्यमान है, यानी भार है, कुल मिलाकर 10 5 15 हो गया, 15 ग्राम, उतना ही यहां पर बनेगा, यानी कि CO2 में 15 ग्राम ही रहेगा। इसीलिए तो बोला गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अभिकारक। और जो बना है रिएक्शन के बाद उसको बोलते हैं प्रतिफल। तो प्रतिफल में जरा ध्यान देना है कि जो भी बना है उसका जो द्रव्यमान है ये भी 15 ग्राम ही होगा, ठीक है। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। वहीं पर द्रव्यमान बराबर होगा WA प्लस WB बराबर WC प्लस WD। कहां से लिए हैं? इसका द्रव्यमान को WA माने हैं, इसका द्रव्यमान को WB बराबर होगा किसके? द्रव्यमान C का और द्रव्यमान D का। यहां पर W का मतलब वेट होता है, ठीक है। आप मास भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वही जो शुरुआत में हम लोगों ने बोला था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट, केवल इनका रूपांतरण ही संभव है, ठीक है बच्चों। तो अगर किन्हीं को दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। क्या है बच्चा? स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। कहने का मतलब क्या हुआ? सन 1799 ईस्वी में जोसेफ प्राउस ने इस नियम को दिया। अब इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उनके घटक परमाणुओं का द्रव्यमान के अनुसार हमेशा निश्चित अनुपात में होता है, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया गया हो। अब कहने का मतलब क्या है बच्चा? जैसे हमारे पास अगर पानी है, पानी का सूत्र होता है H2O। अब ये जो पानी है बच्चा, आप चाहे नदी का पानी लो या समुंदर का पानी लो या नदी नाला का पानी लो या फिर इस ब्रह्मांड का कहीं का भी पानी लो, तो उसका जो अनुपात होता है बच्चा वो आपका फिक्स होगा। जैसे क्या है अनुपात? H2O सूत्र होता है, H2O में हाइड्रोजन 2 है तो 1 गुना 2 हो गए, परमाणु भार लिखते हैं। अनुपात है, ऑक्सीजन होता है बच्चा 16, तो 2 अनुपात 16,
2 एकम 2, 2 आठे 16, यानी 1:8। कहने का मतलब हुआ बच्चा, इस दुनिया में कहीं भी पानी मिलेगा तो वो एक स्थिर अनुपात में रहेगा, यानी 1 अनुपात। उसी प्रकार अगर हम CO2 की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का होता है बच्चा 12 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है तो 16 दूना 32। ठीक है, अब काटो, इसका आधा कितना होगा? क्या 4 के टेबल में है? हाँ, 4 के टेबल में, 4 तिया 12 है और यहाँ पर जाए 4 8 32, यानी 3:8 होगा। इस दुनिया में कहीं भी अगर CO2 है तो CO2 का जो अनुपात होगा बच्चा वो होगा 3:8 होगा। क्या होगा? 3:8 होगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोला जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम। नंबर तीसरा है बच्चा गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। सन 1803 ईस्वी में डाल्टन ने इस नियम को दिया। तो पहला क्वेश्चन आता है बच्चा कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया। तो इस नियम में क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, यहां पर 2 बार लिखा गया है, हाँ यहां पर 2 बार लिखा गया है, जब 2 तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान सरल पूर्णांक के अनुपात में होता है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा? तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हमारे पास एक बार हम बता दें, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन है बच्चा और ऑक्सीजन है, और ये बनाता है बच्चा, अब बनेगा CO बन सकता है, दूसरा बन सकता है CO2। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या है, तो जरा ध्यान समझो। तो यहाँ पर अगर अनुपात निकालना है तो कार्बन का अनुपात यहाँ 12 होगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन 12 होगा और यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 दूना 32। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है हमारे पास 12 समान है, यानी कि 12 जो है कार्बन का जो यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, लेकिन दूसरा जो तत्व है वो एक सरल अनुपात में होगा। 16 अनुपात अगर 32 की बात किया जाए तो कट जाएगा 16 दूना 32, यानी 1:2 होगा। उसी तरह अगर हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों जब रिएक्शन करता है बच्चा तो बनता है H2O बनता है। दूसरा क्या बनता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। तो जरा ध्यान से समझो, यहाँ पर हाइड्रोजन का जो अनुपात बनेगा ऑक्सीजन तो होगा 2:16 होगा और यहाँ पर होगा 2:32 होगा। तो अगर हम देखा जाए तो एक तो समान है, लेकिन दूसरा अगर हम ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाए तो ऑक्सीजन का अनुपात हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का अनुपात आएगा 16:32। कहने का मतलब हो गया 16 दूना 32, यानी 1:2 होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, फिर हम लोग स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब जरा ध्यान देना, क्या कह रहा था कि जब 2 तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित अनुपात, एक तत्व क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है, निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान जो होता है एक सरल पूर्णांक के अनुपात में होता है, जो कि हम लोगों ने अभी देखा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का अनुपात देखो 16:2, यानी 1:2 हो गया। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट हमारा जो है बच्चा अनुपात, देखो तुल्य अनुपात का नियम। चौथा जो नियम है बच्चा, तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है? या इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। सन 1792 ईस्वी में रीचर ने दिया। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चा कि इसको दिया किसने? तो इसको रीचर ने दिया। तो इसमें क्या होता है बच्चा? तो ध्यान देना है, इसका स्टेटमेंट कह रहा है जब कोई 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है तो पहले दोनों तत्वों में जो अनुपात होता है वही अनुपात उनके आपस में संयोग होने पर प्राप्त यौगिकों में होगा या उसका कोई गुणक होगा। अब जैसे है बच्चा, हम आपको ये समझा दे रहे हैं, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है तो समझ लो। सबसे पहले बच्चा हम लोग देखेंगे कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है,
यहाँ पर कार्बन है बच्चा, ऑक्सीजन है, कोई मान लो तीसरा तत्व है और उसके साथ संयोग कर रहा है, तो मान लो इसके साथ जैसे ही संयोग करेगा तो मान लो ये H2O बनाएगा और यहाँ पर CH4 बनाएगा। किन्हीं को दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान देना, इसका रेशियो निकालते थे। यहाँ पर जरा ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, हाइड्रोजन है बच्चा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास 2, यहाँ पर हो जाएगा अनुपात 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? 2:16 हो जाएगा। और यहाँ पर जरा ध्यान देना, कार्बन होता है 12 अनुपात हाइड्रोजन हो जाएगा 4। अब क्योंकि बच्चा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इसलिए इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे और ये हो जाएगा बच्चा 2 दूना 4 अनुपात 16। क्या हो जाएगा बच्चा? सॉरी, 16 दूना 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 दूना 32, यानी फिर से लिख देते हैं 4 अनुपात 32। ठीक है, अब जरा ध्यान दो ना, यहाँ पर क्या है बच्चा? 12 अनुपात 4। आप देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है। अब क्वेश्चन क्या करा कि अगर ध्यान से देखा जाए कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन का अनुपात, तो कार्बन है बच्चा यहाँ 12 है, कार्बन अनुपात अगर ऑक्सीजन निकालना है तो यहाँ हो गया बच्चा, कार्बन कितना हो गया? कार्बन हो गया 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बच्चा? 32। तो ये जो निकला है ना, यही यहाँ पर होना चाहिए, यही कह रहा था। तो जरा ध्यान समझो, यहाँ पर CO2 बनेगा, हाँ बनेगा बिल्कुल। अगर इसका अनुपात निकालना है बच्चा तो कार्बन को हो जाएगा 12 अनुपात ऑक्सीजन है 2 गो, तो 16 दूना 32, तो 12 अनुपात। देखो बिल्कुल समान आया। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर बच्चा आप लोग चेंज कर लेना, बाकी बात आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ से थोड़ा सा ये जो है स्टेटमेंट यहाँ थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, जरा यहाँ से देख लेना है। यहाँ पर लिखोगे इसका अनुपात जो लिखोगे, हाइड्रोजन है 2 लिखोगे, अनुपात यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसको बैलेंस करना है इसलिए 2 अनुपात जो 16 है इसको नहीं लिखना, ठीक है ना, इसको 2 से गुना कर दोगे। 2 से जैसे ही गुना करोगे तो आ जाएगा 2 दूना 4 अनुपात 16, ये रहेगा। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 है, कार्बन यहाँ 12 है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन 16 हो गया। और ये जो अनुपात है यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, चलिए अब आता है बच्चा हमारे पास 5वां नियम, जिसको बोला जाता है बच्चा गे-लुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। देखो बहुत ही सिंपल सा है, ये जो इसका नाम यानी गे-लुसेक ही ने इस नियम को दिया था। सन 1808 ईस्वी में गे-लुसेक ने इस नियम को दिया। इस नियम में बच्चा कहता क्या है, तो कहता है इनके अनुसार यदि समान ताप एवं दाब पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं उत्पन्न होने वाले पदार्थ गैस हो तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान देना, एक एग्जाम्पल लेना है। यहाँ पर जो है बच्चा एग्जाम्पल हमारे पास है, हाइड्रोजन है जो कि गैस है, क्लोरीन है जो कि गैस है, और बनने वाला भी कैसा होना चाहिए? गैस है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखा जाए आयतन, तो इसके आगे जो रहता है वही हमारा आयतन होगा। 1 है तो 1 आयतन है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 आयतन, इसके आगे 2 है। तो जरा ध्यान से देखा जाए, ये जो होगा एक सरल अनुपात में होता है, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट दिया जा रहा है। उसी तरह अगर आप चाहो तो जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, नाइट्रोजन गैस है, साथ में हमारे पास अमोनिया गैस है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर बनाता है अमोनिया गैस NH3। ये बैलेंस कर लो, नाइट्रोजन यहाँ 2 कर लो तो 3 दूनी 6 बैलेंस हो गया। अब जरा इसका अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहिए, इसके आगे 1 है तो 1 हो जाएगा, इसके आगे 3 है तो 3, इसके आगे 2 है तो 2 हो जाएगा। इसको सरल अनुपात में लिखना है तो लिखोगे सरल अनुपात। तो सरल अनुपात में बच्चा क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1:2:3। इसको लिख सकते हैं, किसको? 2 इसको 3 इसको। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत?